दिवाली के दिन जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, उस दौरान अमेरिका में बड़ा बवाल मच गया। अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियों के हाथ पांव फूल गए। कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए डूबने का खतरा भी मंडरा गया, जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे कि क्या अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। दरअसल सोमवार को दिवाली के दिन पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दिवाली के दिन आजकल वैसे भी लोग इंटरनेट के जरिए खरीदारी करते हैं और ऑनलाइन फिल्में भी देखते हैं, लेकिन दुनिया भर में अचानक इंटरनेट बंद हो गया। तकनीकी शब्दों में आउटलेट हो गया। इस आउटलेट के वजह से अमेजन, प्राइम वीडियो, स्नैपचैट, परप्लेक्सिटी एआई और वेनमो जैसी बड़ी सेवाएं अचानक ठप हो गईं। लाखों यूजर्स ने बताया कि वे ना तो ऐप्स को खोल पा रहे थे और ना ही वेबसाइट पर लॉगिन कर पा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आउटलेट भारत, अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में एक साथ देखा गया। डाउन डिटेक्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों यूजर्स ने कुछ ही मिनटों में शिकायतें भी दर्ज कराई। अमेजन की वेबसाइट पर इंटरनल एरर और प्राइम वीडियो पर समथिंग वेंट रॉन्ग जैसे मैसेज दिखाई देने लगे। ऐसे ही कई वेबसाइट्स पर और हुआ, जिसके बाद से ये अनुमान लगाया जाने लगा कि क्या अमेरिका पर सच में सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है, क्योंकि इन कंपनियों के हेडक्वार्टर अमेरिका में ही। आपको बता दें, अमेजन वेब सर्विस यानी कि AWS, जो अमेजन की एक सहायक कंपनी है, उसने लोगों, व्यवसायों और सरकारों को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं और APIs की सुविधा देती है। ये सेवाएं पे एज यू गो यानी कि यूज के हिसाब से चार्ज होती हैं। AWS का कहना है कि उनके डेटा सेंटर में ज्यादा एरर और देरी की वजह से सर्विसेज में रुकावट आई। कंपनी का यह भी कहना था कि उनकी टीम ने इसे जल्द से जल्द सुधारने पर भी काम किया। अमेजन वेब सर्विस यानी AWS, जो अमेजन की एक सहायक कंपनी है और ये लगातार सरकारों को काम देती है, क्लाउड उपलब्ध कराती है, व्यवसायों को उपलब्ध कराती है। कंपनी का कहना था कि उनकी टीम इसे जल्द से जल्द सुधारने की तमाम कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर हजारों यूजर्स ने इस समस्या को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है कि एलेक्सा स्मार्ट असिस्टेंट ने काम करना बंद कर दिया। एलेक्सा उनके किसी भी सवाल का जवाब देने या रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही अमेजन वेब सर्विस यानी AWS पर होस्ट किए गए कई पॉपुलर एप्स भी इस आउटलेट की वजह से डाउन हुए। यूजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक परप्लेक्सिटी, कैनवा, आर्टेबल और मैकडोनल्ड्स ऐप जैसी कई सेवाएं भी ठप हो गई। यूएस ईस्ट 1 क्षेत्र में AWS आउटलेट की खराबी पहले भी 2020, 2021 और 2023 में हुई थी, जिसकी वजह से कई वेबसाइट्स और ऐप काफी समय तक बंद रहे। इस बार भी परेशानी से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन टीम इसे जल्दी से जल्द सुधारने पर भी काम कर रही थी और माना जा रहा है कि टीम ने इसे सुधार लिया है। खराबी करीब 9 घंटे के बाद ठीक हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटना बताती है कि दुनिया की डिजिटल व्यवस्था कुछ बड़ी क्लाउड कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। सोमवार की आउटेज ने उपभोक्ताओं को हुए आर्थिक नुकसान का जायजा भी लिया जा रहा है कि आखिर इस आउटलेट की वजह से कितना नुकसान हुआ है। कई लोगों का अनुमान है कि इसमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। यह आउटेज दिखाता है कि डिजिटल सेवाएं कितनी हद तक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं। एक तकनीकी समस्या की वजह से लाखों यूजर्स पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में बैकअप योजनाएं और मजबूत क्लाउड मैनेजमेंट बेहद जरूरी है, खासकर उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनका इस्तेमाल प्रतिदिन करोड़ों लोग करते हैं। यह पूरी समस्या अमेरिका के नॉर्दर्न वर्जीनिया डेटा सेंटर में शुरू हुई, जिसके बाद स्नैपचैट, रेडिट, डिज्नी प्लस और कैनवा समेत कई ऐप्स व सेवाओं में रुकावट आई। Amazon.com, प्राइम वीडियोस और एलेक्सा भी अस्थायी रूप से बाधित रही। अमेजन ने बताया कि DNS सिस्टम में आई समस्या से सर्वर ने नेटवर्क एड्रेस पहचानना बंद कर दिया था। अब इस पूरे मसले पर विशेषज्ञों की नजर है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर इस आउटेज की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जब भी ये सर्वर ठप होते हैं तो इसकी वजह से करोड़ों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में लोग ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और ऐसे में जब दिवाली के दिन पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था, तो इसी दरमियान ये अमेरिका की जो तमाम कंपनियों की वजह से ये सर्वर ठप होता है और सर्वर की वजह से इन कंपनियों का डेटा और वेबसाइट काम करना बंद कर देता है। इसके बाद से एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये एक सिर्फ तकनीकी समस्या थी या इसके पीछे कोई साइबर अटैक या किसी अन्य एजेंसी का हाथ। अब ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मसले पर जैसे ही जांच की जाएगी, उसकी जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें जो खुलासे होंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा।